और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्च आयोग में रविवार के दिन तिरंगे को खालिस्तानी झंडे से बदल दिया। वीडियो में इन लोगों को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। साथ ही भारत सरकार की निंदा करते हुए नारे भी लगाए जा रहे हैं। इन लोगों ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का पोस्टर भी लहराया और उसके समर्थन में आवाज उठाई। इस दौरान देखा जा सकता है कि कैसे एक भारतीय उच्चायोग का अधिकारी बहादुरी से खालिस्तानी चरमपंथियों से निपटता है, खालिस्तानी चरमपंथियों से भारतीय झंडा वापस लेता है और खालिस्तानी झंडा फेंक देता है। भारत ने रविवार रात दिल्ली में सब वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास में कथित घटना को लेकर राजनयिक को कड़ा संदेश दिया है। उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ट्वीट में लिखा है कि मैं लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर और वहां के लोगों के खिलाफ आज की घृणित कृत्यों की निंदा करता हूं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पंजाब का अमृतपाल सिंह का जो पूरा मामला है खालिस्तानी समर्थकों का, अब इसकी आंच एक तरह से लंदन तक पहुंच गई है। देखिए, जाहिर तौर पर ये पहली बार नहीं है कि जहां लंदन में भारतीय दूतावास, भारतीय उच्चायोग के बाहर इस तरह का प्रदर्शन हुआ। उससे पहले भी ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसमें अब पहले से ज्यादा तेजी आ गई है। और कल जो हमने देखा कि वहां पर पुलिस बिल्कुल मौजूद नहीं थी इंडियन हाई कमीशन के बाहर, जिसके बाद हमने देखा है कि खालिस्तान समर्थक उन्होंने पहले वहां पर दूतावास के कांच है वो तोड़े हैं और एक शख्स ने ऊपर चढ़कर झंडा हटाया है, भारतीय तिरंगा हटाया है। उसके बाद खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि भारतीय सुरक्षा कर्मी ने उसको ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। और ये भी बताया जा रहा है कि पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह का प्रोटेस्ट वहां हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थी। और जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केवल एक व्यक्ति को कहीं और गिरफ्तार किया गया है और ये कहा गया कि डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूके सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। और इसी बीच हमने ये देखा है कि पाकिस्तान जो यूके हाई कमीशन है वहां से सीनियर डिप्लोमेट को कल तलब किया था, कल देर शाम, और उनको कन्वे किया गया है कि जो भी प्रोटेस्टर्स में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए और इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो इसके लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि जो ये प्रोटेस्टर्स थे करीब 15 से 20 के आसपास, ये वहां पर लोकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं लंदन में। तो ऐसे में भारत सरकार जो है उन कॉलेजेस को भी लिख सकती है कि इन स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि इस तरह के हरकतों में शामिल होते हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, लंदन के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है। वहां पर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है, वहां पर खालिस्तान समर्थक नारेबाजी भी की गई। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई लंदन के हाई कमीशन में, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पंजाब में हम देख रहे हैं कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ और उसके समर्थकों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा, तो कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई यहाँ पर इस वक्त चल रही है पिछले करीब 2 दिनों से, उसके बाद हमने देखा है कि उनके समर्थकों को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन जो खालिस्तानी समर्थक विदेशों में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो इस पर एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर भारत का अंदरूनी मामला है और भारत जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये भारत का संविधान, भारत के कानून के तहत इसको पालन होता है। लेकिन ऐसे में विरोध करना विदेशी जमीन पर और ऐसे में हमला करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और भारत ने ये बात यूके से कही भी है कि वियना कन्वेंशन के आधार पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय दूतावास और भारतीय जो पर्सनल हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा भी यूके की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो ये लगातार हमले बढ़ रहे हैं अभी से नहीं है, पिछले करीब 2-3 साल से इस तरह के हमले आए दिन हमने देखे हैं, हुए हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो विदेशी मुल्क हैं, चाहे यूके हो, कनाडा हो,
या फिर अमेरिका हो, वहां पर भारतीय दूतावास से इस तरह की एक्टिविटीज को या इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि ब्रिस्बेन के अंदर भी हाल ही में ये कहा गया कि वहां पर रेफरेंडम, खालिस्तानी रेफरेंडम चलाया जा रहा है। तो जहां तक अमृतपाल सिंह की बात है, उसके लिए भारत सरकार, खासतौर से पंजाब पुलिस जो कदम उठा रही है, वो भारत सरकार और भारत की जो अंदरूनी मामला है, जो कानून है, संविधान है, उसके तहत कार्रवाई की। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पता है कि यूके में और इसके अलावा यूएस में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ऐसे में खालिस्तानी और इन लोगों की जो एक मंशा है, इनका जाल किस तरह से फैला हुआ है कि भारत में उनके अमृतपाल सिंह के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है और उसका असर यूके और अमेरिका में भी देखने को मिलता है? देखिए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, और ये हर कोई जानता है कि K2 जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, जिस पर कश्मीर और खालिस्तान के साथ एक साथ इसको हवा दी जाती है, इस तरह फंडिंग की जाती है, ये पूरी दुनिया की नजरों के सामने है। तो जाहिर तौर पर जो कुछ भी भारत में हो रहा है अमृतपाल सिंह, उसका कहीं ना कहीं हवा क्रिएट करने के लिए हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग होती है, पाकिस्तान की तरफ से पैसे भेजे जाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स कराने को लेकर विदेशी जमीन पर। हालांकि भारत इस बात को साफ कर चुका है कि भारतीय दूतावास पर इस तरह के जो हमले हैं, बार बार जो हमले हैं, उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है जो होस्ट कंट्री है कि वो सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो है वो आए दिन हमने देखा है कि एक्सपोज होता रहा है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर, किस तरह से फंडिंग के जरिए इन एक्टिविटीज को जारी रखा जाता है, खालिस्तान का मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले जब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर भी, माफ कीजिए, यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर आए थे और उनसे भी ये मुद्दा रेज किया गया था। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो हरकतें हैं, ये कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तानी लगातार इस बात को कोशिश कर रहे हैं, इस बात को तूल देने की कि किस तरह से खालिस्तान के एजेंडे को रिवाइव किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई आ रही है।